वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हर्ट। और आप अभी देख रहे हैं वीडियो टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि सिलेबस जो हमको यूजीसी ने प्रोवाइड किया है उस सिलेबस में है क्या क्या। प्रिसाइसली टॉकिंग, लेट्स डिकोड द सिलेबस। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। पहला स्टेप ये है, हमारे पास 6 महीने का टाइम है और इन 6 महीनों में हमें पूरे सिलेबस को अगर कवर करना है तो वी नीड टू प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑल्सो। अब देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो सिलेबस है इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। तो जनरल पेपर जो है, जनरल पेपर की कोचिंग मैं नहीं करा रही हूँ, मैं जस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोचिंग करा रही हूँ। जनरल पेपर के लिए आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस मिल जाएंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या है, एक तो कॉमन पार्ट होता है परफॉर्मिंग आर्ट के सिलेबस में, जिसमें डांस, ड्रामा एंड थिएटर तीनों। परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आता है? डांस आता है, ड्रामा आता है, थिएटर आता है। तो डांस, ड्रामा, थिएटर सारे लोगों को यूनिट 1 से 5 तक जो सिलेबस है ये सबका कॉमन सिलेबस है, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। फिर यूनिट 6 से डांस वालों का एंड ड्रामा थिएटर वालों का अलग हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हम सारा कुछ एक साथ करेंगे। उसके बाद यूनिट 6 से डांस वालों का अलग, ड्रामा वालों का अलग, दो वी विल कवर अप एवरीथिंग। तो जो कॉमन पार्ट है वो पहले देख लेते हैं, फिर जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको देखेंगे। कॉमन पार्ट में क्या क्या है? पहला तो यूनिट 1 कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम मेरे पास मेल आ रहे थे व्हेन आई वाज टू मच स्टक इन माय पर्सनल इश्यूज। तो तब बहुत सारे मेल्स आ रहे थे कि यूनिट 1 का कवरेज चाहिए पूरा का पूरा। यूनिट 1 का कवरेज बहुत सारा मैंने करवा रखा है। पहले तो कल्चर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू 1200 सी। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत पार्ट मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी। देन evolution of art in prehistoric and historic period as evidenced in cave paintings, sculptures and other visual representations. Then आता है evolution of dance and drama. एक कॉन्सेप्ट है नृत्य और नाट्य। उस चीज को समझना, द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र एंड आर्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स रिचुअल एंड बिलीफ सिस्टम। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। नेक्स्ट, वेदास, मेजर टॉपिक्स, मेजर एपिक्स एंड पुराणास। वेदास हमें पता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराणास में रामायण, महाभारत, देन शिलापदिकारम, देन भागवत पुराना और बहुत सारे पुराणास हैं। मत्स्य पुराण है, वराह पुराण है, बहुत सारे हैं। अग्नि पुराण है, वायु पुराण है। तो इनमें से जितना हम जान सके, जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सके, उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट, कैरेक्टर, रिलेवेंस टू डांस एंड थिएटर। ये सारी चीजें आप जब जब तक नहीं जानोगे तब तक एक्चुअली इंडियन कल्चर के पर्सपेक्टिव से परफॉर्मिंग आर्ट को समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन भक्ति एंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स and their influence on representative aspects of culture which focus on dance and theater. So that's also very interesting topic. We will cover everything one after another.
देन यूनिट टू में आएगा फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इंडियन फोक मतलब इंडियन जो परफॉर्मिंग आर्ट है, उसको एक्चुअली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो है देसी और एक है मार्गीय। मार्गीय मतलब क्लासिकल, देसी मतलब जो फोक बेस्ड कंपोनेंट्स है। तो पहले हमने मार्गीय टाइप में जाके देखा नाट्य शास्त्र के एंगल से, वेद पुराण के एंगल से, और एंड वेरियस रिलीजियस जो मूवमेंट है उनके एंगल से। उसके बाद हम देखेंगे फोक एंगल से। अब हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग रीजन में बेस्ड है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, फोक, ट्रेडिशनल, क्लासिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डांस एंड देयर interrelation. Then introduction to various tribal, folk and traditional dance and theatre forms spread over different regions of India। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जितना हो सके, जितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट क्या कहें, डिफरेंट लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में, उनके डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म के बारे में जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख दे उतना ही अच्छा। तो इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू रीजनल थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस लाइक कुडियाट्टम, यक्षगना, भागवत मेला, तमाशा, रामलीला, रासलीला, भवाई, नौटंकी, जात्रा, छौ, लाई हराओबा, थिरुकुट्टू, अंकियानाट, पांदेवानी, सिंधु भागवत, भांड, जशन एंड अदर्स। तो बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में उन्होंने लिखा है। बट बियॉन्ड दैट आई कैन गारंटी, बियॉन्ड दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें एक तो प्रॉपर मैप जैसा क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्म प्रचलित है और उन फॉर्म्स की क्या स्पेशलिटीज है। नेक्स्ट, awareness of various musical instruments, costumes and makeup used in those forms। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी होती हैं। कभी कभी एग्जाम में वो सारी चीजें भी पूछ ली जाती हैं। देन यूनिट थ्री टॉक्स अबाउट द नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, उसके रचयिता भरत मुनि है। और उसके दो थ्योरीज है, एक तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है और एक सोसाइटी बेस्ड थ्योरी है। तो हम वो दोनों देखेंगे। नॉलेज ऑफ नाट्य शास्त्र एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाट्य एंड नृत्य। देन स्टडी ऑफ चैप्टर्स रिलेटिंग टू 11 एस्पेक्ट्स। एकादश संग्रह such as अभिनय, धर्मीज, वृत्तिस, प्रवृत्तिस, अतोदयास, सामान्य, चित्र विन्यास एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो उसके लिए भी हमें अलग अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़े से। आई विल शेयर दैट और आप लोगों को मैं करा दूंगी, इजीली आप कर लेंगे, कोई इशू है ही नहीं। दश रूपक, दश रूपक को अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो आई विल मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल। बहुत इजीली एक टेबलेटेड फॉर्म में हम पढ़ेंगे, बहुत इजीली ये लर्न हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हमें पता है प्ले हाउस जिसे कहते थे नाट्य गृह, एंड रंग, कंस्ट्रक्शन टाइप्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। तो प्ले हाउस जो है वो आज के जमाने के प्ले हाउस से डिफरेंट था, बट इंटरेस्टिंगली आज भी नाट्य शास्त्र का बेसिक जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है आज के जमाने में भी। तो हम उस चीज को देखेंगे। रंगभूमि जो होती है, पूरा जो ऑडिटोरियम हॉल होता है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, टाइप्स क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या यूज किए जाते थे, बैठने की भी अलग अलग जगह थी, कहाँ पे किसको बिठाया जाता था। फिर पूर्व रंग विधि मतलब नाटक या ड्रामा शुरू होने से पहले, परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। तो पूर्व रंग विधि एंड स्टेज कन्वेंशंस। देन जो आज के जमाने में भी स्टेज होता है, फ्रंट स्टेज एंड ग्रीन रूम, तो ऐसे ही उस समय जो डिविजन्स ऑफ प्ले हाउस किए गए थे, कक्ष विभाग, तो ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर मेजरमेंट वगैरह
इतना सुंदर तरीके से मेंशन किया गया है, उसको हम टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे और बहुत इजी से इजीली लर्न करेंगे। फिर आप देखेंगे जब हम एमसीक्यूज के माध्यम से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मटेरियल्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अंडरस्टैंडेबल होगी, यू कैन जस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड बहुत ही सरलता से। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड एस्थेटिक्स। उसमें क्या क्या है? रससूत्र ऑफ भरत मुनि, इलाबोरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ रसा बाय भट्ट लोलाटा, श्री शंकु का, भट्टनायका एंड अभिनव गुप्ता। इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। भट्ट ललोटा का, या फिर शंकु का, या फिर भट्टनायका का, या फिर अभिनव गुप्ता का। तो हम उसमें भी एक टेबल यूज करेंगे और बहुत इजीली उसको क्रैक करना इजी हो जाता है। दे आस्क वन क्वेश्चन और फिर पूछ लेते हैं कि ये इसके बारे में किस कमेंटेटर ने कहा था। तो दिस इज द बेसिक थिंग। रसा एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, स्थायी, संचारी, then sattvic bhavas and their corresponding vibhagas, and that is rasa and its constituent elements, namely sthai, sanchari, satvika bhavas and their corresponding विभावस एंड अनुभवस। तो भाव क्या है, विभाव क्या है और अनुभव क्या है, इन तीनों चीजों का डिवीजन कैसे होता है। देन हम देखेंगे कि स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव और उनके अनुसार ही जो विभाव एंड अनुभव आते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्लॉट किए जाते हैं एग्जाम में और उन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। डेफिनेशन, पर्पस एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, a brief introduction to performance studies and significant Western theories on art. Art as imitation, catharsis, as imagination, as beauty, as communication, as utility, put forth by various philosophers. तो इससे पहले तक हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ पढ़ा। अब हम वर्ल्ड लेवल में हम स्पेसिफिकली वेस्टर्न थ्योरीज को एक बार स्टडी करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे मैंने देखा है कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वेस्टर्न थ्योरी से, बट स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट 5 में डांस एंड थिएटर फॉर्म्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें बहुत सारे डांस एंड थिएटरिकल फॉर्म हैं और इन सबको याद रखने के लिए आपको अगेन टेबल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और समझा भी दूंगी। हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ वेरियस पॉपुलर थिएटर एंड डांस फॉर्म्स ऑफ अबव कंट्रीज। तो ये है यूनिट 5। तो यहां तक हो गया हमारा जो कॉमन सिलेबस है वो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डांस की सिलेबस में क्या है। उसके बाद एट द सेम टाइम वी विल अपलोड अनदर वीडियो जो यूनिट 6 से ड्रामा और थिएटर को डील करेगा।